ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। आज हमने उसे न्यूमेरिकली करना है। आज से पहले आपने इसको थ्योरेटिकली थ्योरम के तौर पर किया था और न्यूमेरिकली नहीं किया था। ठीक है, देखिएगा हार्मोनिक मीन का फार्मूला कुछ इस तरह से होता है। इसमें क्या चीज़ आपने पहले की हुई है? हेलो, एक्सक्यूज मी जी सर। सर। मैंने कहा इस लेक्चर से पहले आपने एफएससी के मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का थ्योरम करने के बाद आपने ये शो किया था कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर होता है, ज्योमेट्रिक मीन उससे छोटा होता है और हार्मोनिक मीन सबसे छोटा होता है। आज हमने इसको न्यूमेरिकल डाटा की वजह से भी जस्टिफाई करना है। हम एक चीज़ तो शो कर दी है कि मीन का आंसर बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से। अब हार्मोनिक मीन भी चेक करना है। हार्मोनिक मीन में देखें दो चीज़ें हैं, एक न्यूमिनेटर में लिखी हुई है और एक डिवाइजर सर में। ज्योमेट्रिक मीन वहाँ पे खत्म हो गया, आगे हार्मोनिक मीन का टॉपिक शुरू है। बेटा ये तीनों का कंपैरिजन करना होता है ना, अभी तो दो हुए ना। ठीक है, अब देखिएगा जरा इस फार्मूले में आपने क्या किया हुआ है पहले से। इस फार्मूले में फ्रीक्वेंसी का टोटल है आपके पास? जी सर है। अब देखिए मीन के फार्मूले में आपने एफ और एक्स को मल्टीप्लाई किया था। जी सर, अब डिवाइड करना है एफ ऑफ एक्स। चलिएगा जरा इधर, और पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स आपने मुझे बोलने हैं। हाँ जी, पॉइंट के बाद 4 डिजिट करने लगे हैं हम। जी बेटा, ये दो कॉलम यूज होंगे। एक्स को डिवाइड कर दें 0.1333। एक्स को डिवाइड करना है एफ को सर डिवाइड नहीं करना, एफ डिवाइडेड बाय एक्स 0. 0.133। 2 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2.13। ठीक हो गया जी सर, नेक्स्ट का 1.1 आएगा, क्या आएगा? 1.1 बाद 0.76 नेक्स्ट 7 6 के बाद 0.46666। आप लिख सकते हैं 0.4667। ठीक है, 0.087 0.0857। उसके बाद 0.1 उसके बाद 0.1333। 0.1 किधर आ गया जी? 0.1। अच्छा 0.02 0.01818।
0.0182 0.0182 ठीक। 82 बेटा इनका टोटल करें ना ज़रा। क्या है? हाँ जी 2.8172 आ गया इसका। यस सर यही आ रहा है। हाँ जी फार्मूले में पुट करें प्लीज बेटा। 2.8 ऊपर कीजिएगा सर। It's not a great night for Jamal Holder. That's a half century for Shimron Hetmeyer. His sixth CBL 15. He started off with back-to-back half centuries this season. Had a dip, and now सर he's ऊपर back. कीजिए। Shape there, P. Oh, whistling. Now playing into the सर ऊपर कीजिएगा। एक सेकंड बेटा ये मैच तो खत्म कर लो ना। हाँ जी देखिएगा डिवाइड कर दें 72 को 2.8172 से। 25.5573 25 5573 25.5573। अब देख लें यही है आंसर। जी सर ये देखें बेटा आप तीनों का कंपैरिजन कर लें। ज्योमेट्रिक मीन भी आपके सामने ही है, अर्थमेटिक मीन भी आपके सामने ही है। ठीक है क्लियर? ठीक है क्या हुआ है? जी सर। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ठीक है Yes, sir. अच्छा एक और करते हैं प्रैक्टिस, एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन भेजूं या करने को दूं तो फिर आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है फॉर एग्जांपल मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, जस्ट डिस्कस करूंगा अभी। ठीक है देखिएगा जरा। टेबल गिवन है, डी खुद से बना दिया उसने। ठीक है जब खुद से बनाया है हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्लासेस कौन सी थी, क्लास बाउंड्रीज थी कि नहीं थी, लोअर लिमिट थी नहीं थी। उसने ये बता दिया कि डी गिवन है और डी गिवन कैसे है कि उसने एक्स किसी जगह पर अवेलेबल होगा और उस एक्स में से 25 माइनस करने के बाद
उसने ये डी जनरेट किया है, ठीक है। अब जब डी जनरेट किया है तो अर्थमेटिक मीन कर लेंगे आप इसका। अर्थमेटिक मीन कर लेंगे आप इसका। जी सर। यस सर। अब आपकी चॉइस है, यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि आपने अर्थमेटिक मीन कैसे करना है। दो हल हैं इसके, या तो आप अर्थमेटिक मीन शॉर्टकट मेथड से कर लें क्योंकि डी अवेलेबल है, एफ डी बनाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं सर इसको एफ एक्स के फार्मूले से करना चाहता हूँ, तो फिर आपको एक्स बनाना पड़ेगा। क्या आप में से कोई बता सकता है कि इसमें से एक्स कैसे बनेगा? सर आवाज इतनी स्लो आ रही है। पहला 20 माइनस 20 प्लस 25 इज तो डी की वैल्यू में 25 ऐड करना है। दोबारा सुन लें ज़रा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये डी आपके पास गिवन है, एफ जी गिवन है, एक तरीका तो ये है कि आप इन्हीं दोनों को यूज़ कर लें, ठीक है। इसका अर्थमेटिक मीन आप दो तरीकों से कर सकते हैं, या आप इसको शॉर्टकट मेथड से करें या डायरेक्ट मेथड से करें। शॉर्टकट मेथड से करेंगे तो ये दोनों कॉलम जो आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त, यही यूज़ हो जाएंगे। अगर आप कहते हैं नहीं सर मैं तो एक्स वाला फार्मूला मुझे अच्छा लगता है, तो फिर आपको एक्स बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे एक्स इसका? सर ऐसे बनाएंगे, वो -25 और दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा और हाँ, हमारे पास एक्स फाइंड हो जाएगा। चलें आप एक्स की वजह से भी अर्थमेटिक मीन घर कर लीजिएगा, मैं डी के मेथड से ही करने लगा हूँ, ठीक है। जी सर। एफ और डी को मल्टीप्लाई करें ज़रा, पहला क्या आएगा? एफ और डी को मल्टीप्लाई करें, -80 -80, दूसरा -135, -35 135, 135। देखिएगा यही आएगा। चेक कर लें, आपस में मल्टीप्लाई करें। सर ये अब देखिए यही आएगा सर जी। अर्थमेटिक मीन आपको आता है ना, डी वाला फार्मूला। जी सर। चलिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी और समेशन ऑफ एफ। ये जो आप बोल रहे हैं वही लिख देता हूँ मैं, ऐसे ही होगा। जो आपने बोला है वही मैंने लिख दिया। क्या ख्याल है? जी सर। हाँ जी, जब डी से, अब अगली बात क्या है बेटा, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला तो ये होता है। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला तो डी वाला होता ही नहीं है, तो फिर ज्योमेट्रिक मीन, जी सर, उस ज्योमेट्रिक मीन एक्स चाहिए होता है। एक्स चाहिए। अब एक्स क्या है कि यहाँ से मिलेगा, ठीक है। 25 दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा, ऐसे ही 25। यस सर। जी देखिएगा ज़रा ऐड क्या बनेगा, एक्स 5 बन जाएगा। फिर क्या आएगा, 10 उसके बाद 15 20
आप कहते हैं अपना लिख देता हूँ, यही आएगा देखिएगा। जी सर यही आएगा। ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या करेंगे, लॉग एक्स बनाएंगे, लॉग ऑफ एक्स। उसके बाद ये इसका सम ले लेंगे। आपने खुद ही करना है, ठीक है। जी सर इसका 0.6990। अच्छा जी। हाँ जी, दूसरे का क्या होगा, दूसरे का log x 1 हो जाएगा। 1। चेक जी करें सर। ये सारी वैल्यू सारे स्टूडेंट्स एक एक करके चेक कर लें जरा। ठीक है, अब ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूले की वजह से अगली बात क्या बनेगी, f log x। बनाएं बेटा f log x। हाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 2.796। 2.7960 और फिर 9 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जी सर। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा क्या बनेगा, 14.1132। 11232। अच्छा चेक कीजिएगा, ये जो मैं आपके सामने कैलकुलेशन डिस्कस करने लगा हूँ यही कह रहे हैं आप। यस सर यही है। अब इसको ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूले में पुट करके मुझे आंसर बताएं क्या बनेगा। ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूले में वैल्यूज पुट करें। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है ये आपके सामने, इसमें f के टोटल की जगह पर आपने वो रिप्लेस कर दिया है और f log x की जगह पर उसका टोटल रिप्लेस कर दिया है। आंसर बताइएगा ज़रा क्या होगा इसका। 18.5369। ठीक है, बाद क्या है, ये लिख लूँ। जी सर। उसके बाद लास्ट वन हमने क्या पढ़ा है आज, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक। हाँ जी, आज के लिए आखिरी बात है हार्मोनिक मीन, ठीक है। सर जी सर। इसमें a बताइएगा, a25 कैसे है। हाँ जी बेटा, स्टेटमेंट देखिएगा, ए एक्स होता है एक्स माइनस ये ए, ठीक है। एक्स में से जो माइनस होता है उसे हम ए कहते हैं, ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी, हार्मोनिक मीन के लिए लास्ट कॉलम में आपको क्या बनाना है, आपको f of x। एफ f over x। over x। एफ ओवर एक्स बनाएं बेटा, ज़रा क्या बनेगा, एफ ओवर एक्स की वैल्यूज बोलिएगा। 0.8। बिल्कुल ठीक है, उसके बाद 0.225। नहीं बेटे, एफ डिवाइडेड बाय एक्स। जी सर वही कर रहा हूँ। नहीं, चेक करें दोबारा से, 9 डिवाइडेड बाय 10 कितना होता है, सर 0.9। 0.9।
ठीक है ना। चले, मैंने एक्सेल की शीट से हेल्प ले ली है, तो f/x ये बनेगा। ये मैंने एक्सेल की शीट से कैलकुलेशंस करके आपके सामने रख दी। सर ये आप एक्सेल की मैंने एक्सेल का डॉक्यूमेंट साथ खोला हुआ है से ना हेल्प ले रहे हैं। बेटा, मैं तो कैलकुलेटर नहीं ना यूज कर सकता, तो जी सर। मैं एक्सेल की शीट से ये जी कैलकुलेट। सर। चले इसको फार्मूले में पुट करें जरा। आपको ये पता तो है ना कि ये f/x करके आया है। जी जी सर। हाँ जी, इसको फार्मूले में पुट करेंगे। सिक्सटीन पॉइंट 16.33। अब देखिए हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन क्या थी। रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन थी एग्जैक्ट है सर। हार्मोनिक मीन सबसे छोटा होगा, ज्योमेट्रिक मीन उससे बड़ा होगा, अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा होगा। इसका मतलब है हमने क्वेश्चन करने के बाद एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन ये कर देना। ठीक है, जी सर। आज हमने क्या किया है, एक तो हमने अरिथमेटिक मीन के मेथड्स वाइंड अप कर दिए हैं, क्योंकि कल हम लास्ट लेक्चर में हमने किया था अरिथमेटिक मीन बाय डेफिनेशन, फिर किया था अरिथमेटिक मीन शॉर्टकट मेथड। आज हमने किया द रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्लस जो भी आपके इन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मेरे ज़िम्मे है, और जो किया हुआ है काम इसको मैनेज करना आपके ज़िम्मे है। ठीक है, मैं आपको इंशाअल्लाह ताला एक दो दिनों में ना कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए टास्क होंगे जो आपने अगले लेक्चर से पहले पहले करने हैं। हो जाएं और बहुत उसी दिन भेज दिया करें। हाँ, आज ही भेजूंगा बेटा, वो फिर लेट हो जाता है। ठीक है,